हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू की है। ये उस सीरीज़ की अगली कड़ी है जिसमें हम न सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर बतलाते हैं बल्कि उससे रिलेटेड अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं। यानी एक एक क्वेश्चन को हम तशरीह के साथ में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, उनकी PDF अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन बी यानी वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। अब हम बात कर लेते हैं कि वजही का असल नाम क्या था। तो वजही का असल नाम था असदुल्लाह और इनका तखल्लुस है वजही। वजही से रिलेटेड एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे सबरस किसकी तख्लीक है? सबरस एक तमसीली दास्तान है, किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुल्ला वजही। कुतुब मुश्तरी एक बहुत ही अहम मसनवी है, किसकी है? तो ये भी आंसर हो जाएगा मुल्ला वजही। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने नोट की हैं कि वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शुअरा था, दरबारी शायर था। वजही की एक तसनीफ़ है सबरस, और दूसरी मसनवी आप नोट कर लेंगे कुतुब मुश्तरी, जो आपके निसाब में भी शामिल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मसनवी कदम राव पदम राव बहमन खानदान के किस बादशाह के दौर में लिखी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अहमद शाह वली बहमनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसनवी कदम राव पदम राव के मुसन्निफ कौन है, के लिखने वाले कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन निज़ामी, जिसे हम कहते हैं निज़ामी बेदरी भी। ये उर्दू की पहली मसनवी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कदम राव पदम राव। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, खूब रू खूब काम करते हैं, तो इसका सही मिसरा क्या हो जाएगा, यानी मिसरे सानी क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खूब रू खूब काम करते हैं, यक निगह में गुलाम करते हैं। ये शेर उर्दू के मशहूर शायर वली दकनी का है। नोट कर लेंगे, ये शेर उर्दू के मशहूर शायर वली दकनी का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नज्म गांधीनामा किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की कौन कौन सी नज़में उर्दू नेट जेआरएफ के निसाब में शामिल हैं, आप नोट कर लेंगे। तो एक नज़्म इनकी फ़र्ज़ी लतीफ़ा, दूसरी है बरक़े कलीसा, और तीसरी है दरबार दिल्ली। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि दरबार दिल्ली किसकी नज़्म है, या बरक़े कलीसा किसकी नज़्म है, या फ़र्ज़ी लतीफ़ा किसकी नज़्म है? तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इब्न निशाती की मसनवी फूलबंद किस सूरत में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी किस्सा दर किस्सा की तकनीक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह है वो कहानी जिसमें हिंदी छुट, किसी और बोली का न मेल है न पुट, ये बयान किस कहानी के बारे में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रानी केतकी की कहानी। नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी यानी रानी केतकी की कहानी। यहाँ पे कुछ और भी कहानियों के नाम दिए गए हैं, जैसे राहत जमानी की मज़ेदार कहानी, ऑप्शन ए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किसकी ये कहानी है? मुंशी सैयद अहमद। इसके लिखने वाले कौन है? मुंशी सैयद अहमद। नोट कर लेंगे। इसी तरह से सिंहासन बतीसी किसकी है? लल्लू लाल जी की। सिंहासन बतीसी के मुसन्निफ कौन है? लल्लू लाल जी। बेताल पचीसी के मुसन्निफ कौन है? मजहर अली खां विला। क्या नाम है? मजहर अली खां विला। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? आप नोट कर लेंगे, इंशाइया पासबान रशीद अहमद सिद्दीकी की तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे कम मज़ामीन लिखकर मज़ाह निगारी में बुलंद मकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ की निशानदही कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पतरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जदीदियत तज्जिया व तफहीम का मुरत्तिब कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुज़फ़्फ़र हनफी यानी ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 10 है मजाज का पहला मजमू कलाम किस नाम से शाये हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आहंग। इनका पहला मजमू कलाम क्या है? आहंग। एक क्वेश्चन और भी यहाँ आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है नया आहंग किसका शेरी मजमुआ है। नोट कर लेंगे, नया आहंग किसका शेरी मजमुआ है। तो ये शेरी मजमुआ है अख्तरुल ईमान का। क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है। इनमें कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है। तो वो है ऑप्शन डी यानी मैं हूँ खाना बदोश। मैं हूँ खाना बदोश ये देवेंद्र सत्यार्थी के गीतों का पहला उर्दू मजमुआ है। नोट कर लेंगे, मैं हूँ खाना बदोश देवेंद्र सत्यार्थी के गीतों का पहला उर्दू मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है मुक्ति बोध किसका अफसानवी मजमुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी यानी ऑप्शन बी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इनमें कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है। इनमें कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चढ़ाव उतार। चढ़ाव उतार किसका अफसाना है। नोट कर लेंगे, ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास। क्वेश्चन नंबर 14 है किस मसनवी में रियायत लफ्जी का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है। पंडित दया शंकर नसीम की, दरियाए इश्क मीर तकी मीर की, सहरुल बयान मीर हसन की, जहर इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी की। क्वेश्चन नंबर 15 है सुलेबी मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी खतूत का मजमुआ। खतूत का मजमुआ। अब सवाल पैदा होता है ये किसके खतूत का मजमुआ है। तो नोट कर लेंगे, फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 16 है उद हिंदी क्या है। तो ये भी एक खतूत का मजमुआ है यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये किसके खतूत का मजमुआ है। तो ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 सनाए लफ्जी में खीफा के तहत क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एक कलिमा मनकूत और दूसरा गैर मनकूत होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी अदीब की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और तसानीफ़ को सन और तारीख़ वार दर्ज किया जाए तो उसे तहक़ीक़ी इस्तिलाह में क्या कहते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तौक़ीफ़। यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जैसे तसहीफ़ किसे कहते हैं, तौक़ीफ़ क्या है, तालीक़ा क्या है, इन सभी को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तौक़ीफ़ क्या है। तौक़ीफ़ का मतलब होता है औक़ाफ़ लगाने के अमल को तौक़ीफ़ कहते हैं, यानी कैसे ठहराव लगाने के अमल को क्या कहते हैं, तौक़ीफ़ कहते हैं। अब हम बात करते हैं तसहीफ़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ को बदल देना या लफ्ज़ को बदल देना बिलखुसूस नुक्तों की तब्दीली से। तसहीफ़ का मतलब होता है लफ्ज़ को बदल देना, स्पेशली उसमें नुक्तों की तब्दीली कर दी जाए, चेंजेस कर दिए जाएँ। जैसे एक वह लफ्ज़ है तोशा, एक लफ्ज़ है तोशा उसको लिख दिया जाए नोशा, या लुग़त को लानत लिख देना, तो ये है तसहीफ़। अब हम बात करते हैं तालीक़ा किसे कहते हैं। तालीक़ा को ज़मीमा भी कहते हैं। किसी किताब के मतन के बाद वो इज़ाफ़ी हिस्सा जिसमें मतन के ताल्लुक़ से मुफ़ीद मालूमात दी हों लेकिन वो ऐसी हों जिन्हें मतन में नहीं दिया जा सकता, तो उसे हम तालीक़ा या ज़मीमा कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है दक्कन का वो कौन सा शायर है जिसने सरशारी इश्क और जुनू की कैफियत में सहरा नूरदी इख्तियार की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिराज औरंगाबादी। सिराज औरंगाबादी। क्वेश्चन नंबर 20 है इनमें से कौन नक्काद पहले तरक्की पसंद तहरीक का अलमबरदार रहा और बाद में जदीदियत के रुझान से भी खासा मुतासिर हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आल अहमद सुरूर। क्या नाम है? आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 21 है इनमें से कौन सा मजमू मज़ामीन सैयद एहतशाम हुसैन का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तनकीद जदीद। सवाल पैदा होता है कि तनकीद जदीद किसका मजमून है। तो आपका आंसर हो जाएगा अख्तर ओरेनवी। तनकीद जदीद किसकी तसनीफ़ है। तो आपका आंसर हो जाएगा अख्तर ओरेनवी। क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से किस नक्काद ने ड्रामा निगारी में भी अहम मकाम हासिल किया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोहम्मद हसन। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। उर्दू नेट जारिफ के निसाब में आपका कौन सा ड्रामा शामिल है। तो नोट कर लेंगे ज़हाक। ड्रामे का नाम क्या है? ज़हाक। क्वेश्चन नंबर 23 है इनमें से किस नक्काद ने शायरी और नावल के मैदान में भी तबाह आजमाई की।
किस नक्काद ने शायरी और नावल के मैदान में भी तबाह आजमाई की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी का शेरी मजमुआ है आसमान महराब, और आपके नावल का नाम है कई चाँद थे सरे आसमां। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कई चाँद थे सरे आसमां, ये किसका नावल है? तो आपका आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, झेल में से तासुराती तनकीद के नुमाइंदा नक्काद की निशानदही कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी, आपका असल नाम है रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 25 है तस्करा हिंदी गवैयाँ किसकी तसनीफ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुसहफ़ी। मुसहफ़ी, इस तस्करे को तस्करा शुअराए उर्दू भी कहते हैं। तस्करा शुअराए उर्दू भी कहते हैं। इसके अलावा मुसहफ़ी ने अक़्द सुरैया रियाज़ुल फ़ुसहा भी लिखी है। इसके अलावा इनकी दो तसानीफ़ भी हैं। एक का नाम है अक़्द सुरैया, दूसरा का नाम है रियाज़ुल फ़ुसहा, उसे भी आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है मिलो जो हमसे तो मिल लो कि हम बह नो के गया, मिसाल कतरे शबनम रहे रहे न रहे, ये किसका शेर है? तो ये उर्दू के मशहूर गज़ल गो शायर मीर तकी मीर का शेर है, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है सही ज़मानी तरतीब के ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, सरवादिय सीना। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो शेरी मजमुआ के नाम दिए गए हैं ये किसके हैं। ये सभी शेरी मजमुआ के नाम हैं। ये सभी फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुए हैं। नक्श फरियादी इनका पहला शेरी मजमुआ है। ये 1941 में शाये हुआ। दस्ते सबा 1952 में शाये हुआ। जिंदानामा 1956 में शाये हुआ। सरवादी सीना 1971 में शाये हुआ। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्या फ़र्क दाग गुल में कि जिस गुल में बू न हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू न हो, किसकी गज़ल का मतला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दर्द। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सी किताब मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लखनऊ का दस्तरखान। लखनऊ का दस्तरखान, तो ये किसकी तसनीफ़ है? नोट कर लेंगे, मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन। लखनऊ का दस्तरखान मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 30 है इंशाअल्लाह खां की तसनीफ़ कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सिल्के गौहर। अब हम बात कर लेते हैं कि नौ तर्ज़ मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? नोट कर लेंगे, मीर अता हुसैन खां तहसीन, दास्तान अमीर हमज़ा खलील अली खां अश्क की तसनीफ़ है। तिलिस्म होशरुबात किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन जाह और मोहम्मद हुसैन कमर। इसके लिखने वाले दो हैं, एक है मोहम्मद हुसैन जाह और दूसरे हैं मोहम्मद हुसैन कमर। तिलिस्म होशरुबा की जो शुरुआत की 4 जिल्दें हैं वो मोहम्मद हुसैन जाह के द्वारा लिखी गई हैं। बाकी जिल्दें मोहम्मद हुसैन कमर के द्वारा लिखी गई। एक किताब और भी इसी से रिलेटेड है, वो है इंतखाब तिलिस्म होशरुबा, यानी दास्तान तिलिस्म होशरुबा को मुख्तसर करके लिखा गया तो उसका नाम है इंतखाब तिलिस्म होशरुबा। तो इसके मुसन्निफ कौन है, यानी इसकी तलखीस किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन अस्करी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंतखाब तिलिस्म होशरुबा किसकी तसनीफ है, इसको मुरत्तिब करने वाले कौन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन अस्करी। क्वेश्चन नंबर 31 है बैन किस सिन्फ़े शायरी का लाजमी जुज़्व है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मरसिया। मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? मरसिया के 8 अज्जाए तरकीबी हैं। कौन कौन से? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, बैन, शहादत। रज्ज, उसके बाद में जंग, उसके बाद में शहादत और उसके बाद में बैन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप नोट कर लें, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। क्वेश्चन नंबर 32 है इनमें से कौन नक्काद तरक्की पसंद तहरीक का शदीद मुखालिफ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मोहम्मद हसन अस्करी।
मोहम्मद हसन अस्करी। क्वेश्चन नंबर 33 है, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 34 है, जोगी का सच्चा रूप किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नज़ीर अहमद, नज़ीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 35 है, सद्दा शुक्र में है शाख समरदार हर एक, देख कर बाग जहां में करम अज़्ज़ व जल। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हुस्न तालील। हम समझते हैं कि हुस्न तालील किसे कहते हैं? शेर में किसी चीज़ की ऐसी वजह बतलाना, ऐसा सबब बतलाना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, उसका सबब ना हो, तो उसे हम कहते हैं हुस्न तालील। इस शेर में आप देखेंगे शायर कह रहा है कि बाग़ जहां में शाखें समरदार यानी वो शाखें जिनमें फल लदे हुए हैं वो झुकी हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला के करम की वजह से, उसके मेहरबानी की वजह से, उसके सजदा में। यानी शायर कहता है कि पेड़ की शाखें सद्दे शुक्र में झुकी हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला के करम की वजह से, उसके इनाम की वजह से, जबकि ऐसा नहीं है। पेड़ की शाखों का फल की वजह से झुकना एक फितरी अमल है, लेकिन इस शेर में शायर ने शायराना ताल्लिक का इस्तेमाल करते हुए पेड़ की फलदार शाखों का झुकना इस तरह से कहा है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के करम की वजह से झुकी हैं। तो यहाँ पे शायर ने शायराना ताल्लिक का इस्तेमाल करते हुए हुस्न तालील सनअत इस्तेमाल की है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी नज्म इकबाल की नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बदली का चाँद। बदली का चाँद किसकी नज्म है? जोश मलिहा आबादी की। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अफसाने में बेटे अपनी माँ को भीख मांगने का जरिया बनाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आखिरी कोशिश। आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? हयातुल्लाह अंसारी। महालक्ष्मी का पुल किसका अफसाना है? ये भी आपको बतलाना होगा। महालक्ष्मी का पुल कृष्णचंद्र का अफसाना है। दो हाथ किसका अफसाना है? असमत चौगताई का। पतझड़ की आवाज़ किसका अफसाना है? तो नोट कर लेंगे कुर्रतुल ऐन हैदर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इस तरह के आप फैक्ट्स को ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस अफसाने में तकनीक का नया तजुर्बा मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रुपया आना पाई। अब हम बात कर लेते हैं कि रुपया आना पाई इसके मुसन्निफ कौन इस अफसाने के? तो आपका आंसर हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। कफन के मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद। फोटोग्राफर अफसाना के मुसन्निफ कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर। टोबा टेक सिंह अफसाना के मुसन्निफ कौन है? सआदत हसन मंटू। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों की बुनियाद एक यादगार तहजीबी ड्रामा किसने लिखा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हबीब तनवीर। ड्रामे का नाम क्या है? आगरा बाजार, जो आपकी निसाब में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वज़ई नुस्खा किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वज़ई नुस्खा जाली नुस्खा को कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जाली नुस्खा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, मखतूते के आखिर में कातिब की इख्तितामिया इबारत को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तरकीमा। क्या कहते हैं? तरकीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी चीजें आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 42 है जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन 5 बोलियों के मजमे को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरेर सिंह यानी ऑप्शन डी। आपका आंसर हो जाएगा गुरेर सिंह यानी ऑप्शन डी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस शायर की गज़लों में मामला बंदी के अनासिर नुमाया हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोमिन। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तां मेरी, वो कम सुखन हो कि गोया नहीं जुबां मेरी। इस शेर में किस सनअत का इस्तेमाल हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ईहाम। क्वेश्चन नंबर 45 है, शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं जिसे आदमी अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे, ये दावा किस शायर का है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दर्द। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दर्द। क्वेश्चन नंबर 46 से, खलीलुर रहमान आज़मी का पहला शेरी मजमुआ आईने खाने में
किस सन में शाये हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1950। दरअसल यहाँ पे समझना आपको ये है कि आईने खाने में ये खलीलुर रहमान आज़मी के नज़्म का एक नाम है। खलीलुर रहमान आज़मी का ये दरअसल उनकी एक नज़्म है। इनके पहले शेरी मजमे का नाम है कागज़ी पैरहन। इनके पहले शेरी मजमे का नाम है, नोट कर लेंगे, कागज़ी पैरहन। क्वेश्चन नंबर 47 है, तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाक़िस है, ये एतराज़ किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 48 है, बागो बहार और फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तशरीहात, इख्तिलाफ व नस्ख और फरहंग के साथ मुरत्तिब किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रशीद हसन खां। क्वेश्चन नंबर 49 है, देख तो दिल की जान से उठता है, मिसरे शानी की निशानदही कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये शेर किसका है? तो नोट कर लेंगे, ये शेर मीर तकी मीर का है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। इस शेर में करूबियाँ के माने क्या हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फरिश्ते। ये किसका शेर है? ये भी नोट कर लेंगे, ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 51 है, एजाज उस चिराग हिदायत का है यही, रोशन तेरा अज सहर है ज़माने में शाम हिंद। मिस्र अव्वल में चिराग हिदायत किसे बताया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राम। इस शेर के लिखने वाली किसका शेर है? तो ये शेर है अल्लामा इकबाल का। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिबली ने किसकी मौत पर मरसिया कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी छोटे भाई की मौत पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा, इकबाल की किस नज़्म से माखूज है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शम्अ व शायर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, आह कीजिए तो आन जाती है, ना कीजिए तो जान जाती है, मुंदज़र वाला शेर में किस मानवी सनात का इस्तेमाल हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुजावजत। हम समझते हैं कि मुजावजत किसे कहते हैं, जिसमें शायर दो माना शर्त व जज़ा में ऐसे पेश करता है जो अम्र पहले माना पर मुरतब हो वही दूसरे पर भी मुरतब हो। जैसे यहाँ पे कहता आह कीजिए तो जान जाती है, एक शर्त है तो दूसरी जज़ा है, ना कीजिए तो जान जाती है, यहाँ भी एक शर्त है दूसरी जज़ा है। तो इस तरह से इस शेर में जिस सनात का इस्तेमाल किया गया है वो है मुजावजत। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, मबादा हो कोई जालिम तेरा गिरेबां गिर, मेरे लहू को तो दामन से धो हुआ सो हुआ। बागो बहार में ये शेर आया है, किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सौदा। क्वेश्चन नंबर 56 है, शेरुल अजम की कितनी जिल्दें हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 5। शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? तो आप नोट कर लेंगे, शेरुल अजम अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ़ है। अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 57 है, इस तरह की हर एक पेड़ कोई मंदिर है, कोई उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर, फैज़ की किस नज़्म की ये इब्तदाई सतरें हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शाम। ऑप्शन डी यानी शाम। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा बयान सही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा बयान सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अवध पंच एक मशहूर रिसाले का नाम है। अब हम बात करते हैं कि चांदनी बेगम यहाँ पे दिया अस्मु चुगताई का नावल है, तो नोट कर लेंगे किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। निर्मला के मुसन्निफ कौन है? यानी निर्मला किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल का नाम गालिब है, जबकि गालिब ये नावल है काजी अब्दुल सत्तार का। यानी गालिब नावल के मुसन्निफ कौन है? काजी अब्दुल सत्तार। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सी नज़्म नज़ीर की नहीं है? कौन सी नज़्म नज़ीर की नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चाँद तारे। चाँद और तारे के उन्वान से इकबाल की एक नज़्म है जो उनके मजमूए कलाम बांगे दरा में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 60 है, दीवान ज़ादा किसकी तख्लीक है? आप बताएंगे दीवान ज़ादा किसकी तख्लीक है? ऑप्शन आपके पास है मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, मुसहफ़ी, हातिम, बयां। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हातिम। हातिम का पूरा नाम क्या है? शेख ज़हीरुद्दीन हातिम। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, नज़्म इबलीस की मजलिस शुअरा इकबाल के किस मजमुए में है? इबलीस की मजलिस शुअरा किस मजमुए में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अरमगान हिजाज।
آپ کا آنسر ہو جائے گا ارمغان حجاز۔ کوشچن نمبر 62 ہے، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ۔ یہ شعر خضر راہ کے کس حصے سے ماخوذ ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی دنیائے اسلام۔ کوشچن نمبر 63 ہے، کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا نہیں ہے؟ اس طرح کے کوشچن کو آپ کو بہت ہی کیئرفلی ریڈ کرنا ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپ کا آپشن بی یعنی لہو کے پھول۔ لہو کے پھول کس کا ناول ہے؟ حیات اللہ انصاری کا۔ کوشچن نمبر 64 ہے، کس کا تعلق علم لسانیات سے نہیں ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی سر سید احمد خان۔ کوشچن نمبر 65 ہے، کون سا شعری مجموعہ، کون سا شعر خواجہ میر درد کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی، کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ کوشچن نمبر 66 ہے، لندن کی ایک رات کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی سجاد ظہیر۔ لندن کی ایک رات کس کی تصنیف ہے؟ سجاد ظہیر کی۔ کوشچن نمبر 67 ہے، فکر انسان پہ تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پر مرغ تخیل کی رسائی تک کجا۔ غالب کی تعریف میں کہا گیا یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں ہے، حالی، مومن، داغ، اقبال۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی اقبال۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 68، آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی حبیب تنویر۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا مصنف کون ہے؟ آپشن ڈی یعنی آغا حشر۔ آپشن ڈی یعنی آغا حشر۔ کوشچن نمبر 70 ہے، نثر کی کس صنف کو ذہنی ترنگ کہا گیا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی انشائیہ۔ کوشچن نمبر 71 ہے، کون سی مثنوی میر حسن کی نہیں ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی دریائے عشق۔ دریائے عشق کس کی مثنوی ہے؟ میر تقی میر کی۔ کوشچن نمبر 72 ہے، عجز و نیاز اپنی طرف ہے سارا، اس مشت خاک کو ہم مسجود مانتے ہیں۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر ہے آپشن سی یعنی میر تقی میر کا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر کا۔ کوشچن نمبر 73 ہے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی میر انیس۔ مکمل شعر ہے، خواہاں تھے آل فاطمہ زہرا جو آپ کے، مکمل شعر ہے، خواہاں تھے آل فاطمہ زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ کوشچن نمبر 74 ہے، سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتے، یہ کس کا شعر ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی میر تقی میر۔ کوشچن نمبر 75 ہے کہ معشوق جانے وہاں بھائے کیوں، پیالہ پیا بن پیا جائے کیوں۔ تو اس کوشچن یہ بتانا ہے یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر ہے ملا وجہی کا۔ کس کا شعر ہے؟ ملا وجہی کا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ ملا وجہی کا۔ اب میں 2-3 کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں، میں ان کوشچن کا آپ کو آنسر نہیں بتلاؤں گا، آنسر آپ کمنٹ باکس میں بتلائیں گے۔ جیسے ہمارا پہلا کوشچن آپ سے ہے کہ برق کلیسا کس کی نظم ہے؟ برق کلیسا کس کی نظم ہے؟ اس کا آنسر آپ کمنٹ باکس میں بتلائیں گے۔ دوسرا کوشچن ہمارا آپ سے ہے، کس نواب کی دعوت پر میر تقی میر لکھنؤ تشریف لائے؟ کس نواب کی دعوت پر میر تقی میر لکھنؤ تشریف لائے؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے 2، ان کے کوشچن آپ کمنٹ باکس میں بتلائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔